नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2020-21। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रत्येक वित्त वर्ष में आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। उसके पश्चात साल के अंत में आपको इसका ITR फाइल करना होता है, जिसमें आपको आपकी आय और इसके साथ साथ आपने जो टैक्स पे किया है उसका ब्यौरा देना होता है। अगर आपने टैक्स ज़्यादा पे किया है तो आपको उसका रिफंड हो जाता है। अगर आपने कम टैक्स पे किया है तो वो चालान के माध्यम से आप उसे जमा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22, जिसके अंतर्गत जो ITR फाइल किए जाएंगे उससे पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो ITR 2020-21 के लिए स्टार्ट नहीं हुए हैं और वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इस पर एक नई वेबसाइट बनाई जा रही है और उसी के माध्यम से अब ITR फाइल करवाया जाएगा। और आप जब इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक नई वेबसाइट बनाने का एक पॉपअप शो हो रहा है, और जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि 1 जून से लेकर 6 जून के बीच में ये वेबसाइट पूर्णतया बंद रहेगी, क्योंकि वो अपडेटिंग का कार्य करने वाले हैं। अब दरअसल जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे, इनकम टैक्स फाइल जब हम रिफंड के लिए करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आपके ने जो इनकम अर्न की है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जो होता है आपका 16 नंबर फॉर्म। 16 नंबर फॉर्म है वो आपका एम्प्लॉयर तैयार करता है, जैसे कि आपने साल भर में कितनी कमाई की है, ठीक है, आपकी टोटल इनकम, उसके बाद में उसमें होने वाली डिडक्शन, उसके साथ साथ क्वार्टरली भरा जाने वाला आपका जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसमें जो क्वार्टरली फिलिंग होती है वो CA के द्वारा की जाती है। और वो आपके पास एक 16 नंबर फॉर्म आएगा और उस 16 नंबर फॉर्म के माध्यम से आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके इनकम टैक्स आपकी इनकम के अनुसार काटा गया है या नहीं, तो इसके लिए आपको एक तैयार करना है डॉक्यूमेंट, जिसका नाम है आयकर गणना प्रपत्र, ठीक है। तो आयकर गणना प्रपत्र आप उससे पहले तैयार करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप 31 मई से पहले आयकर गणना प्रपत्र तैयार करके और ये तय कर लेते हैं कि क्या आपके द्वारा जो इनकम टैक्स पे किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। अगर आपने सही इनकम टैक्स पे नहीं किया है तो आप रिफंड के समय आपको समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है। उसके अंतर्गत आपकी इनकम, आपकी डिडक्शन और आपका जो इनकम टैक्स पे किया गया है और वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या आपके द्वारा कटौती जो इनकम टैक्स की गई है वो सही है या नहीं है। अब उसके बाद में जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है वो अभी तक नहीं आई है, और जैसे ही डेट आएगी तो उसके बाद में हम एक अलग से वीडियोस बना के आपको सारी डिटेल्स समझा देंगे कि किस प्रकार से आपको फाइल करना है। उससे पहले जब ये डेट नहीं आती तो उससे पहले आप 16 नंबर फॉर्म तैयार कर लीजिए और इसके साथ साथ आप आयकर गणना प्रपत्र तैयार कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको इनकम टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करना है। क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अभी से तैयार नहीं रखोगे तो हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स बराबर नहीं काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वह चालान के माध्यम से भी जमा करवाना होता है और इसकी अंतिम तिथि 31 मई तक होती है। हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण इसे बढ़ा भी दे, लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार 31 मई से पहले आप इसकी गणना कर लीजिए। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होगा उसमें 2 अलग अलग ईयर्स होते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो चल रहा होता है, और एक होता है असेसमेंट ईयर जो आगे का साल होता है, उसके माध्यम से ये तय होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो डिडक्शन करवाई है उसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें, ताकि आप जब उसमें छूट लेना चाहते हैं, इसके अलावा 1.5 लाख के अलावा
1,50,000 के अलावा अगर आपने कोई किसी प्रकार की छूट ली है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप एम्प्लॉयर को दिखा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।